बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने कहा है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने दोनों ममालिक की हुकूमती और अवामी तल्लुकात को एक नई जहत दी है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन में नुमाया इजाफा हो रहा है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान में सहाफ़ियों को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के दो अहम ममालिक हैं जो दिफा समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए करीबी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान तय पाए जाने वाले सरमायाकारी और तिजारती मुआहदों में से मुतअद्दिद अमली मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, जिनके मस्बत असरात पाकिस्तानी मईशत पर नुमायां हो रहे हैं। सफीर अहमद फारूक के मुताबिक आइंदा एक माह के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और टेक्सटाइल समेत 8 मुख्तलिफ शोबों में मजीद तय पा जाने वाले मुआहदे हैं, जिनका मकसद सऊदी अरब में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा करना है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जो सालाना $720 मिलियन तक जा पहुंची हैं, जबकि सर्विसेज के शोबे में पाकिस्तानी बरामदात $590 मिलियन तक पहुंच गई है। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि 2025 के दौरान पाकिस्तान से 5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर सऊदी अरब में मुकीम तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे जाने वाले तरसीलात ज़र में से 25% हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सफारत खाने पाकिस्तान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पूरी दिलजमी और फर्ज शनासी के साथ काम कर रहा है और सफारत खाने के तमाम शोबों हम वतनों की रहनुमाई और मुआवनत को यकीनी बनाने में फाल किरदार अदा कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज़।